कर्नाटक में बीजेपी येदियुरप्पा पे हुई निर्भर विधानसभा चुनाव में बनाया पार्टी का चेहरा। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी येदियुरप्पा पे निर्भर नजर आ रही है। केरल पुलिस ने टीवी चैनल एशियानेट कार्यालय की ली तलाशी। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में किया प्रदर्शन। माकंपा सूत्रों ने आरोप लगाया है कि उत्तरी केरल के एक स्कूल में 10 से अधिक छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के बारे में फेक न्यूज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सीबीआई मनीष सिसोदिया को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, आपने लगाया आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पे जमकर निशाना साधा है। कहा, कांग्रेस कभी भी विपक्ष के साथ खड़ी नहीं हुई है, ये उनका इतिहास है। जाट महाकुंभ में बड़े नामों की गैर मौजूदगी, कहीं जाट नेताओं में फूल की आहट तो नहीं। राजस्थान में क्या है इसकी राजनीतिक मायने। विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय के मतदान भी तमाम पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक साबित होता आया है। लिहाजा इस बार चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें इन मतदाताओं पर रहने वाली है। एक लिंक पे क्लिक करते हुए अभिनेत्री समेत 40 खाता धारकों को लगी लाखों की चपत। मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस की शुरुआती छानबीन में पता चला है कि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उनके पास फोन पे पहले एक मैसेज आया। इस मैसेज पे अपने बैंक खाताओं की केवाईसी और पैन डिटेल अपडेट करने को कहा गया था। राहुल गांधी की टिप्पणियों में निहित गुप्त बातों की समझ नहीं सकी भाजपा कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज व्याख्यान में चीन की सरकार नियंत्रण कॉर्पोरेशन प्रणालियों और उत्पादन प्रणालियों को दुरुस्त करने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों की तत्कालीन आवश्यकताओं के बीच अहम अंतर का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों किया सीएम नीतीश को फोन, क्या फिर मधुर हो गए संबंध, जाने इसके पीछे की सच्चाई। इन दिनों नेताओं के बीच को लेकर के बातचीत अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी खबरें आई है कि दोनों नेताओं के बीच अब संबंध मधुर हो गए। बाद में ये खबरें अफवाह ही साबित हुई। बदला लेने के लिए पूर्व महिला मित्र का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक शिकायतकर्ता के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके रिश्तेदारों को धमकी भरे और अश्लील संदेश भेज रहा था। पीएम मोदी का 12 मार्च को कर्नाटक दौरा। आईआईटी धारवाड़ का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मंचिया जिले के मद्दूर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे और फिर अपहरण करीब 2 बजे हुबली पहुंचेंगे, जहां आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन करेंगे। एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं, लेकिन लंदन में बोले राहुल गांधी ने कहा है, जहां तक भारतीय विदेश नीति का सवाल है, मैं भारतीय विदेश नीति का समर्थन करता हूं और ये ठीक है कि मेरी इससे कोई बड़ी असहमति नहीं है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम छीन लिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक रैली में भारी भीड़ जुटाने की ओर से इशारा करते हुए कहा, आपने चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्हित हमसे छीन लिया है, लेकिन आप शिवसेना को हमसे नहीं छीन सकते हैं। महिला को ओमान में नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने के आरोप में 2 लोग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जब महिला ओमान पहुंची तो उसे एक बंगले में ले जाया गया। उसे पता चला कि वहां देह व्यापार का एक गिरोह चल रहा है। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे बहुत मारा पीटा। पंजाब की जेल में गैंगवार का वीडियो सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई के शूट बोले, गद्दार को मार दिया गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग पंजाब की जेल में खूनी गैंगवार का वीडियो जारी किया है, जिसमें 2 शूटरों की लाशें दिख रही है। राजस्थान पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में इन चिट फंड कंपनी के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। उमेश पाल पे गोली चलाने के आरोप में शूटर उस्मान को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ऐलान किए थे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। ये एनकाउंटर सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास हुआ। मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज से हो रही है खत्म। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता 1 सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। तमिलनाडु भाजपा आईटी सेल के प्रमुख निर्मल कुमार हुए एआईएडीएमके में शामिल। प्रदेश प्रमुख अन्नामलाई पे लगाया डीएमके के साथ साठगांठ का आरोप। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है। इस बीच दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह खुलकर सामने आ गया है। तमिलनाडु भाजपा आईटी सेल के प्रमुख सीटीआर निर्मल कुमार ने पार्टी के प्रदेश प्रमुख अन्नामलाई के खिलाफ आरोप का बौछार करते हुए रविवार को ट्वीट पे अपना इस्तीफा का ऐलान कर दिया।
मां श्रीदेवी के निधन के 5 साल बाद उछला जानवी कपूर का दर्द। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने मां की मौत पे बात की। उन्होंने कहा कि अपनी पहली फिल्म के दौरान उन्होंने वैलिडेशन मांगना शुरू कर दिया था और वो खुद को बेवकूफ़ बताया करती थी। जब स्मृति ईरानी को बार बार आंटी कह के बुला रही थी जानवी कपूर, तो बाद में मांगी माफ़ी। जानवी कपूर ने साल 2018 फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया और जल्द ही वो आज के दौर में टॉप एक्ट्रेस बन गई है। कम वक्त में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली। फिल्मों के साथ जानवी अपने जिम लुक और एयरपोर्ट लुक से भी सुर्खियों बटोरती रहती हैं। दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान के बेटे ए.आर. अमीन को लेकर के एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ए.आर. अमीन एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे। हादसा सेट पे गाने की शूटिंग के दौरान हुआ। सानिया मिर्जा की पार्टी में पहुंचे महेश बाबू और नर्मदा शिरोडकर। सादगी में देखकर दिल हार बैठे फैंस। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह इतने पॉपुलर हैं कि उनकी एक झलक की खबरें ही हेडलाइंस बन जाती है। वो बहुत ही कम मौके पर ही पत्नी नर्मदा के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब नजर आते हैं तो पूरा माजमा लुटा लेते हैं। घर पे नहीं है कोई, आ जाओ। 10वीं कक्षा ने प्रेमिका को बुलाया और फिर रास्ते में प्यार के सपने को देखते हुए जब लड़का प्रेमिका के घर पहुंचा, वहां उसका सामना प्रेमिका के पिता और भाई से हो गया। प्रेमिका के सामने मर्डर लड़की के पिता और भाई ने पहले तो लड़के को पकड़ा और जमकर पीटा। उसकी इतनी पिटाई की कि लड़के की मौके ही पे मौत हो गई। लड़का को जब प्रेमिका के भाई और पिता पीट रहे थे, तब लड़की उन दोनों के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वो लड़के को छोड़ देने की गुजारिश करती रही, लेकिन पिता और भाई दोनों का दिल नहीं पसीजा। गौतम गंभीर ने डिविलियर्स पे साधा निशाना, फैंस को नहीं आ रहा है पसंद, मच गया हंगामा। भारतीय पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने बयान के लिए खूब सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अब उन्होंने एबी डिविलियर्स को लेकर के खास बात कही है, जिनसे उनके कमेंट सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। भाई सिजान के जेल बाहर आते ही बहनों ने किया ये काम। 20 साल की गर्लफ्रेंड की मौत के बाद थे जेल में अभिनेता शिजान मोहम्मद खान की बहनों ने फलकनाज और शफकनाज अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनके भाई को शनिवार को जमानत मिल गई और वह रविवार को थाने जेल से बाहर आ गए।